देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों के करीब 3000 जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। गुरुवार को ही हाईकोर्ट ने उनकी हड़ताल को असंवैधानिक बताते हुए 24 घंटे में काम पर लौटने का निर्देश दिया था, लेकिन जूनियर डॉक्टर सरकार से यहाँ पर मानदेय बढ़ाने और कोरोना होने पर उनके और परिवार के मुफ्त इलाज की मांग कर रहे थे। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे चरमराई हुई हैं, ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन जिस तरह से सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापम घोटाले के आरोपियों के अस्पतालों को सुपुर्द किया है, उससे राज्य में खराब सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे का चेहरा फिर से उजागर हुआ है। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। जून 2020 में भोपाल के चिरायू अस्पताल से एक साथ 1000 मरीज डिस्चार्ज होने का दावा किया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने भावुक भाषण में अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अजय गोयनका की मूर्ति बनाने की बात कही। ये और बात है कि वैसे अस्पताल ने अपने वेबसाइट पर पहले मरीज को 18 अप्रैल को डिस्चार्ज करने की बात कही थी। 1 जून तक अस्पताल के खुद के आंकड़े 976 मरीजों पर थे। खुद उस दिन राज्य सरकार के बुलेटिन ने 963 मरीजों के डिस्चार्ज होने की बात कही, जिसमें 125 एम्स से, 54 हमीदिया बाकी दूसरे अस्पतालों से थे। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। इसी अस्पताल में जुलाई में कोविड संक्रमित होकर मुख्यमंत्री भर्ती हुए, वहीं से कामकाज संभाला और अगस्त में डिस्चार्ज हुए। लगभग 1100 बिस्तरों के साथ भोपाल में सबसे ज्यादा मरीजों के इलाज का दावा करने वाले चिरायू अस्पताल में पिछले 1 साल में मुख्यमंत्री के अलावा राज्य के स्वास्थ्य विभाग के शीर्ष नौकरशाहों, मंत्रियों और कई वीआईपी रोगियों का इलाज किया गया। राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान दर्जनों अस्पतालों के साथ करार किया, जिसमें व्यापम आरोपियों के अस्पताल भी शामिल थे। 32,000 से अधिक कोरोना संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए 167 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। दूसरी लहर में भी राज्य ने इन अस्पतालों से करार किया और करोड़ों का भुगतान किया। जो फर्स्ट वेव है उसमें प्रति मेडिकल कॉलेज 70 से 80 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, और ये जो सेकंड वेव है इसमें भी करीब 70 से 80 करोड़ का भुगतान होगा, क्योंकि कई निजी कॉलेज से अनुबंध किया है सरकार ने। इसी तरीके से म्यूकरमाइकोसिस के लिए भी सरकार अनुबंध करने जा रही है प्राइवेट कॉलेज से। तो आप वो प्राइवेट कॉलेज जो कि व्यापम घोटाले में जिनके मालिक जमानत पर हैं, जो डिफॉल्टर हैं, ऐसे लोगों पर पूरा का पूरा हेल्थ का दारोमदार मध्य प्रदेश का सौंप दिया गया, तो मेरी नजर में तो उचित नहीं है। ये जो 700-800 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, इन 700-800 करोड़ से मध्य प्रदेश के अंदर खुद का एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च खुल सकता था, जैसे एफजीपीजीआई है, जैसे पीजीआई चंडीगढ़ है। भोपाल, इंदौर और देवास में 6 अस्पताल व्यापम घोटाले के आरोपी चला रहे हैं, जिनके पास लगभग 4250 बिस्तर हैं। इन 6 कॉलेजों में से 3 भोपाल में, 2 इंदौर में और 1 देवास जिले में हैं। भोपाल में एलएन पीपल्स और चिरायू मेडिकल कॉलेज के कुल 2100 बेड की क्षमता है। इंदौर के अरबिंदो और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के पास 1400 मरीजों के इलाज की क्षमता है। देवास के अमलतास आयुर्विज्ञान संस्थान में कोविड मरीजों के लिए 750 बिस्तर हैं। करोड़ों रुपए के व्यापम घोटाले में एक तरफ सरकार ने जहां इन अस्पतालों के निदेशकों पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया, दूसरी ओर राज्य सरकार ने उनके अस्पतालों को अपने अधीन ले लिया और उन्हें मोटी रकम का भुगतान किया। चिरायू अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अजय गोयनका हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर हैं, अब कोविड योद्धा हैं। व्यापम मामले में जेएन चौकसे और सुरेश विजयवर्गीय भी महीनों जेल में बिता चुके हैं और जमानत पर बाहर हैं। विनोद भंडारी सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर हैं। 2 अस्पतालों के मालिक सुरेश भदौरिया भी व्यापम में जमानत पर बाहर हैं। राज्य में हजारों अस्पताल होने के बावजूद खुद सरकारी फाइलों में इन अस्पतालों का जिक्र होता रहा, जबकि सितंबर में राज्य सरकार के अधिकारियों ने ही अपने प्रेजेंटेशन में माना कि अकेले इंदौर के अरबिंदो मेडिकल कॉलेज में 21 जिलों के मरीज भर्ती हो रहे हैं। भोपाल के चिरायू अस्पताल में 19 जिलों के। ये भी कहा गया कि सरकारी व्यवस्थाओं को मजबूत किए जाने की जरूरत है। टेंडर प्रोसेस न करना, सिलेक्टेड अप्रोच करना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बार बार मिनिस्टर्स का वहां जाना, ब्रांडिंग करना, और स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकारी और जो हमारे लीडर्स हैं उनका वहां जाके एडमिट होना और उनका जाकर प्रमोट करना, ये जनता और अधिकारियों और एक तरीके से जो प्राइवेट हॉस्पिटल है इनका गठजोड़ सामने आता है।
बावजूद इसके सरकार कहती रही किसी को अलग नहीं किया जा सकता। ना इस तरह से हम किसी वर्ग को अलग कर सकते हैं कि कौन कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता। इस पेंडेमिक में ये महत्वपूर्ण है कि हमारे हेल्थ वर्कर पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरे उत्साह के साथ जनता की सेवा करें, मरीजों की सेवा करें। और इसीलिए जो भी हेल्थ वर्कर इस कोरोना काल में काम में लगा है, उसने मरीजों को बचाने का काम किया। सरकार ने 7 मई को सरकारी और निजी अस्पतालों को आदेश दिया कि वो सीएम कोविड आयुष्मान योजना के तहत गरीब मरीजों का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करें। तो मैंने यहाँ पे आकर आयुष्मान कार्ड की बात करी, उसके अंतर्गत आप उनका इलाज कर दीजिए, लेकिन उन्हें मना कर दिया। लेकिन इन्हीं अस्पतालों से ऐसे कई वीडियो वायरल हुए जिसमें इन मरीजों को दुत्कारने की शिकायत आई। वी वोंट एक्सेप्ट आयुष्मान कार्ड। वीडियो बंद करो। And the reason for that, I don't care the reason. You are not answerable. We are not answerable to you. कि reason क्या देना है? We are answerable to the government. We'll give the answer to the government. Close the video and get out. Okay, listen to me. Listen to me. I won't listen to you. The government has a list of hospitals. बाहर फेंको उसको। चलो सर बाहर चलो। Okay. एक सेकंड। हाँ बाहर चलो सर। हाँ। Okay, the government has a list of hospitals जिसमें चिरायू का नाम है। बाहर चला ना बाहर। योजना में अकेले भोपाल में 4153 बेड कोविड मरीजों के लिए रिजर्व किए गए, जिसमें से 3299 सरकारी, 854 निजी अस्पतालों के बेड थे। 21 मई को निजी अस्पतालों में से 147 तो सरकारी में 486 मरीज थे। लेकिन जादू देखिए, महज 4 दिनों बाद यानी 25 मई को निजी में 531, सरकारी में 181 मरीज हो गए। इसका खुलासा खुद आयुष्मान योजना से इलाज कराने वाले मरीजों की रिपोर्ट से हुआ। भारत में कोरोना संक्रमण का पहला केस जनवरी 2020 में मिला। इसके बाद नीति आयोग ने फरवरी में एक प्रस्ताव राज्य सरकारों को भेजा, जिसके तहत ऐसे जिला अस्पतालों को निजी हाथों में सौंपने की बात कही गई। परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने भी कुछ एडवाइजरी जारी की, लेकिन महामारी से लड़ने के लिए कोई जल्दबाजी या गंभीरता दिखाई नहीं दी। यानी जब महामारी की आहट थी, उस वक्त भी सब सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के बजाय उसे निजी हाथों में सौंपने की वकालत कर रहे थे। खैर, इस बात को 1.5 साल बीत चुके हैं, तब भी कोई जल्दबाजी नहीं थी और आज भी हालात आप देख ही रहे हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। कानपुर में बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया पर आरोप है कि उन्होंने अपने करीब 2 दर्जन साथियों के साथ पुलिस टीम पर धावा बोलकर उनकी कस्टडी से 25,000 के इनामी बदमाश को छुड़ाकर फरार करा दिया। कहा जा रहा है कि जिस गेस्ट हाउस में बीजेपी नेता की बर्थडे पार्टी चल रही थी, उसके बाहर ये माफिया मौजूद था। मीडिया में मामला उछलने के बाद बीजेपी ने उसे पद से हटा दिया है। यह कुछ यूं हो रहा है मानो पार्टी विथ ए डिफरेंस के नेता ने कुछ डिफरेंट काम किया हो। जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया पे आरोप है कि उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 25,000 के इनामी बदमाश मनोज सिंह को पुलिस की हिरासत से भगा दिया। माफिया को भगाने वालों पे दर्ज एफआईआर में पुलिस ने लिखा है, हम लोगों ने मनोज सिंह को पकड़ा तो वो जमीन पर लेट गया, लेकिन पुलिस ने उसे जीप में बिठा लिया। तभी आदित्य दीक्षित और धीरू शर्मा जीप के आगे लेट गए। पुलिस उन्हें हटाने उतरी, तब तक मनोज के साथी उसे भगा ले गए। एक हिस्ट्री शीटर अपराधी मनोज सिंह पुत्र मलिक सिंह निवासी थाना बर्रा को हिरासत में लिया गया। इस अभियुक्त के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मुकदमे कानपुर के कई थाना क्षेत्रों से दर्ज हैं। यह अपराधी कई मुकदमों में वांछित है व इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। हिरासत में लेने के बाद मौके से ही इसके साथियों द्वारा इसे छुड़ाकर भगाने का प्रयास किया, जिसमें वह सफल हुए। कानपुर के नौबस्ता इलाके के आकर्षण गेस्ट हाउस में बीजेपी के जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया की बर्थडे पार्टी चल रही थी। यह हंगामा वहीं गेस्ट हाउस के बाहर हुआ। इस भीड़ में तमाम लोगों ने इस कांड की वीडियो बनाई है। पुलिस कस्टडी से माफिया को भगाने वाले ज्यादातर लोगों की पहचान कर चुकी है। फरार समझे जा रहे नारायण सिंह भदौरिया ने एक वीडियो मैसेज जारी कर इसमें पुलिस पे नाराजगी जाहिर की है। हमने जाके उनसे पूछा कि क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि मैं पुलिस, तो मैंने कहा अपना आईडी कार्ड दिखाइए, तो उन्होंने कोई आईडी कार्ड नहीं दिखाया और पिस्टल निकालकर उस लड़के के लगा दी। लेकिन मामला मीडिया में उछलने के बाद बीजेपी ने उन्हें पद से हटा के जांच बिठा दी है, लेकिन पार्टी से नहीं हटाया है। कल की घटना हम लोग संज्ञान में आई
और जैसे संज्ञान में आई घटना तो उसको संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने जो जिले में मंत्री पद है उनका, जो दायित्व है उनका, तो उनको उस दायित्व से मुक्त कर दिया है और साथ ही 3 सदस्यीय एक टीम बना दी गई है जो कि पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी। राजनीति का प्राधिकरण कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब इस तरह के मामले अचानक सामने आते हैं तो थोड़ी देर के लिए ही सही नेताओं और पार्टी की छवि जरूर दागदार होती है, लेकिन उन्हें पता है कि जनता जल्द ही जाति और धर्म के नाम पे फिर वोट देने लगेगी। कानपुर में अरुण अग्रवाल और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।